कवर स्टोरी में आज हम बात करेंगे बचपन की। रोमांच, रहस्य, पल पल रगों में एड्रेनल रश भर देने वाले ऑनलाइन गेम्स की दुनिया में बच्चे समाते जा रहे हैं। टारगेट तक पहुंच के उसे खत्म कर जीत के तौर पर मिले लेवल्स उन्हें अवसाद के भी नए लेवल्स में धकेलते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स की आभासी यानी कि वर्चुअल रंग बिरंगी थीम और धड़कनें बढ़ा देने वाले म्यूजिक कॉम्बिनेशंस के साथ हर पल बदलती सिचुएशन और पल पल बढ़ता रोमांच बच्चों की छोटी स्क्रीन पर, मोबाइल की जो छोटी स्क्रीन होती है उस पर बच्चों का समूचा बचपन सोख ले रही है। पहले कौतूहल, फिर रोमांच और फिर लत का यह सफर आगे चलकर कब अवसाद में तब्दील हो जाए बच्चे को इसका एहसास तक नहीं होता। तरह तरह के गेम्स उसके लिए वो दुनिया है जहां उसे जीत की उम्मीद रहती है, जहां उसे आभासी तौर पर सक्सेस का स्वाद मिलता है और वो धीरे धीरे बाहर की दुनिया से अपनी इस आभासी दुनिया की तुलना करने लगता है और फिर ये तुलना उसे बाहरी यानी कि असल दुनिया से बचना, दूर रहना, चिढ़ना, नफरत करना और फिर एक दिन हिंसक बन जाने का बहाना दे देती है। मुंबई की आज एक ही ऐसी कहानी ने एक बार फिर सबका दिल दहला दिया। 16 साल के एक बच्चे ने कथित तौर पर इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी मां ने मोबाइल फोन पर गेम्स खेलने से उसे मना कर दिया था। बच्चे का एक सुसाइड नोट भी मिला है। मुंबई की डिंडोशी पुलिस के मुताबिक बच्चे का शव मलाड और कांदीवली स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। गेम की लत बच्चों को अब खुद के लिए भी घातक बना रही है और अपने रिश्तों को तार तार कर उनके खिलाफ भी हिंसा में उतर जाने के लिए एक तरह से उन्हें प्रोवोक कर रही है। गेम्स खेलने की ये वो लत है जिसमें बच्चे अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हो रहे हैं। ये चंद केसेस ही हैं, कुछ स्टैंड अलोन केसेस ही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। लखनऊ में बुधवार को ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। यहाँ के पीजीआई इलाके में एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मां अपने 16 वर्षीय बेटे को पबजी खेलने से रोकती थी। ये पहला उदाहरण नहीं है या दूसरा या तीसरा उदाहरण नहीं है जब ऑनलाइन गेम्स की वजह से बच्चों ने किसी की जान ले ली हो। गेम खेलने से रोके जाने पर बच्चों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं। आज ही मुंबई का एक उदाहरण हमने आपको दिया। बीते 22 अप्रैल को रायगढ़ में 19 साल के एक बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 2021 में महाराष्ट्र के जामनेर की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। 2020 में मथुरा के एक लड़के ने और 2019 में हैदराबाद के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली थी। कई शहरों में हुई ऐसी घटनाओं, हत्याओं और आत्महत्याओं की एक आम वजह सामने आई है और वो है ऑनलाइन हिंसक वीडियो गेम खेलने से रोका जाना। हिंसक ऑनलाइन या वीडियो गेम की लत नशे से भी बुरी साबित हो रही है। ये ऑनलाइन गेम्स मासूम बच्चों को हिंसक बना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के लेटेस्ट एडिशन में इसे बीमारी यानी कि गेमिंग डिसऑर्डर का दर्जा दिया है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह कोई शख्स बरसों तक निकोटीन या मॉर्फिन लेकर उसका आदी हो जाता है, उसका लती बन जाता है, उसी तरह से ऑनलाइन गेम्स का भी एडिक्शन हो रहा है। मेडिकल जर्नल जामा के मुताबिक जो बच्चे गन वायलेंस वाले वीडियो गेम्स खेलते हैं या देखते हैं या उनमें पार्टिसिपेट करते हैं उनमें गन को पकड़ने और उसका ट्रिगर दबाने की ज्यादा इच्छा होती है। जामा नेटवर्क ने एक रिसर्च के जरिए यह साबित भी किया। रिसर्च में 200 से ज्यादा बच्चों में 100 को नॉन वायलेंट वीडियो गेम्स और 100 को गन वायलेंस वाले वीडियो गेम्स खेलने को दे दिए गए। कुछ देर बाद ही पाया गया कि वायलेंस गेम खेलने वाले 60% बच्चों ने तुरंत गन को पकड़ा, वहीं नॉन वायलेंट गेम खेलने वाले सिर्फ 44% बच्चों ने ही गन को हाथ लगाया, यानी कि वो गन से अभी भी डर रहे थे। लेकिन जो बच्चे गेम्स में घुसे हुए थे उनके लिए गन पकड़ना कोई बड़ी और नई बात नहीं थी। मोबाइल गेम्स की लत से बच्चों और किशोरों यहां तक कि वयस्कों में भी हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कुछ मामलों में मोबाइल लेने से बच्चे डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऑनलाइन गेम्स का एक पहलू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से भी जुड़ा हुआ है, फ्रॉड से भी जुड़ा हुआ है, बुलिंग से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर कई ऐसे गेम्स हैं जो फ्री में डाउनलोड किए जा सकते हैं, लेकिन बाद में अपग्रेड करने के लिए या अपनी अलग अलग सर्विसेज के नाम पर या उसे लेवल अप करने के लिए यूजर से मोटी रकम वसूली जाती है।
फ्री गेम में कई लिमिटेशंस होती हैं, जिसके चलते यूजर का गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, जबकि पेड सर्विस के बाद उसे गेम में नए हथियार, पॉइंट्स, लाइफ जैसे ऑप्शंस मिलने लग जाते हैं और बच्चे लत की वजह से इन अपग्रेड्स को हासिल करने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप के अकाउंट से पैसे ले लेना, लाखों रुपए खर्च करने पर आमादा हो जाना, फ्रॉड्स के चंगुल में फंस जाना, माँ बाप के बैंक अकाउंट से चोरी करने से भी बाज नहीं आना, इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो बच्चे उठाने से नहीं हिचकिचाते। गेमिंग एडिक्शन से कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतें भी बच्चों को होती हैं। बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन से जो एडिक्शन होता है उससे बचने के लिए कई तरह के नियम भी तय किए गए हैं। दुनिया के 15 देश कई साल पहले ही वीडियो और ऑनलाइन गेम्स पर तरह तरह के बैन लगा चुके हैं। चीन ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम नहीं खेलने के लिए नए नियम बनाए हैं, जबकि चीन दुनिया में वीडियो गेम का सबसे बड़ा मार्केट भी है। वेनेजुएला में 2009 में ही वीडियो गेम्स बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई थी। ब्राजील में बहुत ज्यादा हिंसा वाले गेम्स पर बैन लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में हिंसक, आपत्तिजनक और विवादित कंटेंट वाले ऑनलाइन गेम्स की अनुमति नहीं है। भारत में भी कुछ गेम्स पर इसी तरह का बैन लगाया गया था जब इस तरह की केसेस बढ़ने लगे। इसी तरह जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया समेत कई दूसरे देशों में भी ऑनलाइन गेमिंग पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन भारत की जहां तक बात है, यहां पर ऑनलाइन गेम्स को लेकर बहुत ज्यादा सख्त कानून नहीं है। जैसा मैंने कहा, कुछ गेम्स पर रोक जरूर लगाई गई, उन्हें हटाया जरूर गया कुछ केसेस के बाद, लेकिन आज भी ये इस तरह के गेम्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गेम्स आज भी प्ले स्टोर्स पर मिल जाते हैं। कोई सख्त कानून भी नहीं है। हालांकि भारत पबजी जैसे कई चाइनीज ऑनलाइन गेम्स पर 2 साल पहले ही पाबंदी लगा चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये गेम उपलब्ध हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। भारत गेमिंग का उभरता हुआ मार्केट भी है। साल 2010 से 2020 के बीच एक दशक में भारत ने ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में 22 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इनकी संख्या करीब 43 करोड़ है। फाउंडेशन के मुताबिक 2025 तक इनके 65 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत में गेमिंग कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40% हार्डकोर गेमर्स हर महीने औसतन 230 रुपए खर्च कर रहे हैं। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग की कमाई 13,600 करोड़ रुपए है। 2025 तक इसके 20,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।